जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की वजह से होली मनाई जाती है। तो आइए हम जानते हैं ये कथा कि क्यों होली मनाई जाती है और इसका भक्त प्रहलाद से क्या रिश्ता है। भक्त प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिनका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी भगवान से अटूट श्रद्धा थी। वे हर पल हर घड़ी ईश्वर का स्मरण और भजन करने में लीन रहते थे, जबकि हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करती थी कि उनका जो पुत्र है वो भगवान विष्णु की पूजा करे। वह जो है वो भक्त प्रहलाद को भगवान के स्मरण भजन से बिल्कुल दूर रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि ये प्रहलाद तो उनका बालक है, जरूर उसे किसी ने बहका दिया होगा, इसीलिए वो भगवान विष्णु की पूजा करता है। ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे और वो दैत्यों के जैसे दैत्य गुरु की पूजा करेगा, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। इस धारणा के कारण दैत्यराज ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरु शुक्राचार्य के पुत्र सड़न तथा अमर के आश्रम में भेजा और उन दोनों आचार्यों को आदेश दिया कि वे बालक को सावधानी पूर्वक दैत्योचित, अर्थनीति, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा दें। आचार्य जो कुछ पढ़ाते उसे प्रहलाद पढ़ तो लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था। वह शिक्षा के प्रति उनकी रुचि नहीं थी। जब दोनों आचार्य आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद दूसरे सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने के दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे सब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते थे और ध्यान से उनकी बातें सुना करते थे। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीव दया का महत्व बताते थे। सांसारिक भोगों की निरस्ता समझाकर भगवान के भजन की महिमा सुनाया करते थे। बालकों को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता था। एक बार दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था तो बहुत ही छोटी है, तुम भी हम लोगों के जैसे राक्षस कुल में जन्मे हो और इन आचार्यों के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई? बालक प्रहलाद ने उन्हें बताया कि भाइयों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। जैसे मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात मेरे पिता ने अपने को अमर प्राय बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। वे मंदराचल पर्वत पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य अपने नायक के अभाव से पराजित हुए और अपने स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। दैत्यों ने देवताओं के सोने घरों को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। लूटपाट के अन्य में देवराज इंद्र मेरी माता कयादु को वंदनी बनाकर अमरावती ले आए। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने देवराज को डांटा, इंद्र पर तुम इस पराई साध्वी नारी को क्यों पकड़े लिए जाते हो? इसे तुरंत छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके पास दैत्यराज का बालक है, ये स्त्री गर्भवती है, हम दैत्यों का वंश नष्ट कर देना चाहते हैं। इसका पुत्र उत्पन्न हो जाए तो मैं इसे मार डालूंगा और तब इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने बताया, भूलते हो देवराज, इसके गर्भ में भगवान का बड़ा महान भक्त है, तुम्हारी शक्ति नहीं है कि तुम इसका कुछ भी बिगाड़ सको। देवराज का भाव तत्काल बदल गया। वे हाथ जोड़कर बोले, देवर्षि क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि इसके गर्भ में कोई भागवत भक्त पैदा होने वाला है। देवर्षि नारद कयादु को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ही नारद ने कयादु और गर्भास्थ शिशु को ईश्वर भक्ति के संस्कार दिए। प्रहलाद के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माँ के गर्भ में ही भक्ति के संस्कार ग्रहण कर लिए थे। नारद जैसे परम भागवत का संदिग्ध मिलने पर दैत्य कुल में जन्म लेते हुए भी प्रहलाद बचपन से ही भगवान के भक्त हो गए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप तो विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। ऐसे में प्रहलाद बचपन से ही विष्णु की भक्ति किया करते थे। तब उन्हें गुरु आश्रम पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था। बात उन्होंने अपने सहपाठियों को बताई और वो
विष्णुमय होकर उनके साथ भगवान विष्णु का जाप करने लगे। ये बात ज़्यादा दिनों तक हिरण्यकश्यप से छिपी नहीं रही और वो हिरण्यकश्यप ने तरह तरह के जतन किए। प्रहलाद को प्रताड़ित किया गया, डांटा फटकारा गया और विष्णु भक्ति छोड़कर अपने पिता हिरण्यकश्यप की भक्ति करने हेतु उन्हें बाध्य किया गया। लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने वाले प्रहलाद का मन इतना भगवान में लीन हो गया था कि उन्हें कोई असर नहीं होता था। इससे कुपित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया। एक बार उन्हें गर्म सलाखों से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस ईश्वर की साक्षात अनुकंपा होना उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की होली नाम की एक बहन थी जिसे वरदान था कि वह स्नान अग्नि के अंदर रह सकती है, अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से परेशान होकर अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम इसे अपने गोद में लेकर अग्नि का स्नान करो, इससे यह भस्म हो जाएगा और मेरे राज्य में अन्य कोई भी विष्णु का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। छोटे से बालक भगवान भक्त प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेकर बैठी और अग्नि जलाई गई, लेकिन परमपिता परमेश्वर की माया से वह होलिका जिसे अग्नि न जलने का वरदान था वो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित लौट आए। उस दिन से लेकर आज तक होलिका दहन की परंपरा है। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त प्रहलाद होलिका के द्वारा जलाए जाने और सुरक्षित वापस लौटने की याद में होलिका उत्सव मनाया जाता है। ऐसी है भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कथा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में तरह तरह की होली मनाई जाती है, लेकिन होली मनाने का कारण सिर्फ एक ही है, भक्त प्रहलाद का होली दहन से बचकर आना, इसलिए होलिका दहन ज़रूर किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।